आज हम देखने वाले हैं माइस्क्यूएल कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो माइस्क्यूएल कांस्टेंट के बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अगर कोई भी आप टेबल बनाते हो और टेबल बनाते समय ही अगर आप टेबल के अलग अलग कॉलम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए माइस्क्यूएल कॉन्स्टेंट्स यूज करना होगा। और माइस्क्यूएल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? तो पहला मैंने बताया था नॉट नल होता है। दूसरा मैंने बताया था प्राइमरी की। तीसरा मैंने बताया था यूनिक की। नेक्स्ट मैंने बताया था चेक। नेक्स्ट मैंने बताया था डिफॉल्ट। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कंपोजिट की। फॉरेन की। नेक्स्ट बताया था मैंने कंपोजिट की। और नेक्स्ट बताया था मैंने ऑटो इंक्रीमेंट। इतने आपको माइस्क्यूएल में कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, है ना। और इन सब का जो नोट्स है मैं डॉक फाइल मेरी बनी हुई है, मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो ये वाली डॉक फाइल है, एक बार सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दिख रहा है सबको स्क्रीन? एक बार पढ़ लो। एक बार नॉट नल के बारे में पढ़ो। यूनिक की और प्राइमरी की के बारे में कल मैंने बता दिया था, है ना। यूनिक की और प्राइमरी की में मैंने दो डिफरेंस बताया था आप लोग को। तो पहले नॉट नल के बारे में बताओ। अगर आपने किसी भी कॉलम में, अभी तक जो हमने टेबल बनाना सीखा था, तो हमने टेबल में बहुत सारे कॉलम्स बनाए थे और किसी भी कॉलम में मैंने नॉट नल डिफाइन नहीं किया था, है ना। तो आपने देखा था कि अब किसी भी कॉलम में अगर हम कोई भी नल वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर नहीं दे रहे थे तो बाय डिफॉल्ट वो नल ले रहा था। आ रही बात समझ में? अब अगर आपने टेबल बनाते समय किसी भी कॉलम को अगर आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया तो उस केस में उस कॉलम में आपको वैल्यू देना मैंडेटरी है, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नॉट नल का मतलब ये होता है। आई बात समझ में दीपक? जी। तो पिछली क्लास में मैंने जब टेबल बनाना सिखाया था और ऑपरेटर्स मैंने बताया था, तो वहां पे मैंने इज नल और इज नॉट नल ऑपरेटर बताया था, याद है? उसको हमने शुरू करने के लिए एक मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था और नेम में मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट वो नल ले रहा था। अब अगर आपने मान लो नेम वाला कॉलम आप बना रहे हो और नेम वाले कॉलम में आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया, तो उस केस में आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वैल्यू देना ही देना है। शुभम समझ में आई बात? अनीता कोई डाउट? नहीं सर। इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड मतलब क्या मतलब है सर इसका? यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड और अपडेट। कहाँ पे?
सर नॉट नल में ही हाँ क्या है? सर, ये जो पॉइंट है, जैसे कि वैल्यू हमने इंसर्ट करा दी, उसमें कोई ना कोई वैल्यू हमें देनी वही पड़ेगी। कहना चाह रहा है वो कि मान लो आपने किसी कॉलम को नॉट नल डिफाइन कर दिया ना, और उसमें आपने वैल्यू नहीं दिया, तो वो रिकॉर्ड तो इंसर्ट होगा ही नहीं ना। ना रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ना अपडेट होगा, ना डिलीट होगा। यस सर। मतलब उसमें वैल्यू देना ही देना है। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर हुआ? तो अगर आपने किसी भी कॉलम को अगर आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया तो उसमें आपको वैल्यू देना ही देना है। और अगर आपने वैल्यू नहीं दिया तो फिर क्या होगा दीपक? सर वो रिकॉर्ड को करेगा ही नहीं, कंसीडर नहीं करेगा। नहीं। तो अभी जो मैंने नॉट नल का जो कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट आपका ओरेकल में और एसक्यूएल सर्वर में होता है। माई एसक्यूएल में थोड़ा डिफरेंट है। माई एसक्यूएल में अगर आपने किसी भी कॉलम को नॉट नल डिफाइन कर दिया, और नॉट नल का मतलब यही होता है कि उसमें आपको वैल्यू देना मैंडेटरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। लेकिन माई एसक्यूएल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर आपने किसी कॉलम को नॉट नल डिफाइन कर दिया और अगर आपने वैल्यू नहीं दिया, है ना, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप, अगर उस कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट अपने आप 0 ले लेगा, एरर नहीं शो करेगा। लेकिन ओरेकल में और एसक्यूएल सर्वर में आप ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते, देना ही देना है। लेकिन माई एसक्यूएल में अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो 0 ले लेगा, फ्लोट है तो 0.0 ले लेगा, और कैर और वेर कैर है तो अपने आप स्पेस ले लेता है। तो ये चीज याद रखना। बात समझ में आई सबको? तो अभी ये चीज मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अगर किसी भी कॉलम को माइस्क्वेल में नॉट नल आपने डिफाइन कर दिया और वैल्यू नहीं दिया, तो वहां पे नल लिखा हुआ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। अगर कैर या वेर कैर है तो, और इंटीजर है तो 0, और अगर फ्लोट है तो 0.0। 0.0। दीपक समझ में आई बात ये? जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट बस माइस्क्वेल में होता है। ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में आपका एरर आ जाएगा, वहां तो देना मैंडेटरी है। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। नॉट नल का मतलब क्लियर हुआ? जी यानी हो गया। किसी भी कॉलम को अगर आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया तो उस कॉलम में आपको वैल्यू देना ही देना है ना, उसमें नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतना क्लियर? हम्म, और कल मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप प्राइमरी की बनाओगे, किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, तो उस कॉलम को आपको नॉट नल डिफाइन करना मैंडेटरी है। सारी बात समझ में? अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है और आपने नॉट नल डिफाइन नहीं किया, तो बनाओगे आप प्राइमरी की, लेकिन वो बन जाएगा यूनिक की। कितना समझ में आया? और कल मैंने प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस बताया था। पहला डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं, और नहीं यूनिक करता। की वन टाइम नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। दूसरा करता डिफरेंस है। है कि होल टेबल में सिंगल कॉलम आपका प्राइमरी की हो सकता है, और होल टेबल में मल्टीपल कॉलम को आप यूनिक की बना सकते इतने भी दे सकते हैं। हो। वही चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो आप लोग, यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस। तो ये सारी चीजें मैंने कल ऑलरेडी बता रखा है मैंने। अनीता कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो नॉट नल, यूनिक की और प्राइमरी की क्लियर हो गया? हम्म। अब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। फॉरेन की के बारे में मैंने कल बताया था कि अगर मोर देन वन टेबल में रिलेशनशिप बनाना है, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम फॉरेन की यूज करते हैं। हम्म, ठीक है। और जी। कंपोजिट की मैंने अभी बताया कि अगर आप एक टेबल में मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके अगर आपने प्राइमरी की बना दिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कंपोजिट की। कंपोजिट। पॉजिटिव। कंपोजिट की को कंपाउंड की भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें मैंने कल बता दी थी। अब कंपोजिट की किस सिचुएशन में बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद अब चेक आता है। चेक एक कांस्टेंट है। चेक का यूज कंडीशन लगाने के लिए होता है, रेंज सेट करने के लिए होता है। ठीक है। जैसे आपने टेबल में एक मोबाइल नंबर का एक कॉलम बनाया। अब आपको पता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो गलती से अगर किसी यूजर ने रिकॉर्ड इंसर्ट किया और मोबाइल नंबर में कम डिजिट दे दिया या 10 से ज्यादा दे दिया तो वो एक्सेप्ट ना करे। तो वहां पे हम चेक कांस्टेंट का यूज करके हम डिफाइन कर देंगे टेबल बनाते समय ही कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए। या आपने एक सैलरी नाम का कॉलम बनाया और सैलरी कॉलम में हमने पहले से डिफाइन कर दिया कंपनी की क्राइटेरिया ये है कि कोई फ्रेशर बंदा भी वो लेगा तो उसकी मिनिमम जो सैलरी है वो 15,000 है। तो अगर गलती से कोई 15,000 से अगर कम सैलरी इंसर्ट करे तो वो एक्सेप्ट ना करे। तो ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आप चेक कांस्टेंट का यूज करोगे। वन बाय वन सारे कांस्टेंट क्लियर हो रहा है सबको। उसके बाद मैंने डिफॉल्ट के बारे में कल बताया था आप लोगों को। डिफॉल्ट में क्या होता है? मान लो आपने कोई कॉलम बनाया है ना, और उस कॉलम में आप चाहते हो कि अगर मैं कोई और उस कॉलम को आपने कोई भी वैल्यू मैं अगर ना दूं तो बाय डिफॉल्ट मैंने कोई एक वैल्यू दे रखा है, वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू ले लो। दीपक समझ में आई बात? जी सर, आगे। और ऑटो इंक्रीमेंट आप लोगों को पता ही है। मान लो आपको टेबल में एक ऐसा कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का, और जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता जाऊं वो ऑटो नंबर अपने आप जनरेट करता जाए। और ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए दो कंडीशन है कि जिस भी कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहते हो वो आपका प्राइमरी की और नॉट नल डिफाइन होना चाहिए। प्राइमरी की या यूनिक की में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, अदरवाइज ऑटो इंक्रीमेंट काम ही नहीं करेगा। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। तो ये सारे कांस्टेंट क्लियर हो गए आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? कांस्टेंट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, थ्योरेटिकली क्लियर है ना सबके बारे में, आठों के बारे में? एक एक का यूज समझ में आ गया, कब कब क्या करेंगे? शुभम कोई डाउट? नो सर। अब इन कांस्टेंट का यूज करके हम ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइस्क्वेल में टोटल कितने टाइप के ज्वाइंस होते हैं, है ना? तो टोटल आपको 7 टाइप के ज्वाइंस मिलेंगे। ज्वाइंस का बेसिकली यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो और मल्टीपल टेबल में रिलेशनशिप बना के और अलग अलग टेबल से कुछ अलग अलग यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें गेट करना हो। तो ऐसे केस में आपको ज्वाइंस यूज करना होगा। और ज्वाइंस जो है टोटल आपको 8 टाइप के मिलेंगे। क्रॉस ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, कितने टाइप के ज्वाइंस होते हैं एक बार पढ़ लो फटाफट। लेफ्ट, राइट और फुल को आउटर ज्वाइन भी बोला जाता है। तो आउटर ज्वाइन 3 तरह का होता है, एक इनर ज्वाइन होता है और एक आउटर ज्वाइन होता है। आउटर ज्वाइन 3 तरह का होता है। आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है और फुल आउटर ज्वाइन होता है। इन सारे ज्वाइंस को आप लोगों को प्रैक्टिकली करके देखना है कि क्रॉस ज्वाइन का एडवांटेज क्या है, सेल्फ ज्वाइन का एडवांटेज क्या है
नेचुरल ज्वाइन का एडवांटेज क्या है? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो लेफ्ट और इनर और सेल्फ। तो ये 3 ज्वाइन सबसे ज्यादा आपको मिलेगा प्रैक्टिकली। हाँ दीपक, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, प्रैक्टिकल ही आएगा सही से समझ में। सर इनर, लेफ्ट और राइट को आउटर ज्वाइन बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट राइट और फुल को। एक इनर ज्वाइन होता है, एक आउटर ज्वाइन होता है। तो आउटर ज्वाइन 3 तरह का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, मतलब ये तीनों आपका आउटर ज्वाइन का पार्ट है। आया समझ में? नहीं आया? आगे से अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्फ ज्वाइन को सेल्फ ज्वाइन क्यों बोलते हैं? दीपक, कुछ आइडिया है सेल्फ ज्वाइन इसका नाम क्यों रखा गया? नहीं सर। सेल्फ ज्वाइन के बारे में किसी को आइडिया है? अभी मैंने बताया कि ज्वाइंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट आप तब यूज करोगे जब आपके पास मोर देन वन टेबल हो, और जब तक आपके पास मोर देन वन टेबल नहीं होगा तब तक आप ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। अब इसका नाम सेल्फ ज्वाइन इसलिए रखा कि सेल्फ ज्वाइन में आपके पास सिंगल ही टेबल होगा। अब उस सिंगल टेबल को हम वर्चुअली 2 टेबल कंसीडर करके फिर हम ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ ज्वाइन। तो यानी सर कि रिपीट करना एक बार। अभी मैंने बताया कि ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट आप बेसिकली तब यूज करोगे जब आपके जी पास मोर देन वन टेबल हो। जब तक आपके पास मोर देन वन टेबल नहीं होगा तब तक आप रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे और तब तक आप ज्वाइंस को यूज नहीं कर सकते। जी। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो, पहले ज्वाइंस का डेफिनेशन पढ़ो। तो ज्वाइंस यूज करने के लिए कंडीशन ही यही होता है कि आपको आपके पास एटलीस्ट 2 टेबल तो होना ही होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? जी सर। अब इसका नाम सेल्फ ज्वाइन इसलिए रखा गया, यहाँ पे आपका एक सिंगल ही टेबल होगा, एक ही टेबल होगा, और सिंगल टेबल में आप ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सिंगल टेबल होगा ना, उसको हम 2 अलग अलग टेबल, वर्चुअली 2 अलग अलग टेबल कंसीडर करेंगे, और 2 अलग अलग वर्चुअली टेबल कंसीडर करके दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप बनाएंगे और ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगली टेबल में हम ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम सेल्फ ज्वाइन रखा गया। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? आगे सर। तो डिफिनीशन एक लाइन में लिखा भी है, सेल्फ ज्वाइन इज अ टेबल ज्वाइन टू इटसेल्फ। खुद का खुद से वो रिलेशनशिप बनाता है और ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करता है। अब प्रैक्टिकली हमें देखना होगा कि किस किस सिचुएशन में हमें सेल्फ ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी। और सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जो सबसे कम यूज होता है ना? तो यहां तक सबको क्लियर है? शुभम, कोई डाउट है यहाँ तक? सेल्फ ज्वाइन का रिक्वायरमेंट क्यों है सर? ये तो एक ही सिंगल टेबल कोई अभी मैं वर्चुअल दोबारा आपको बनाते रियल लाइफ 2-3 एग्जांपल बता दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं सेल्फ ज्वाइन यूज करूँ। हैं। अभी तो बस मैंने डिफिनीशन बताया, ठीक है? यस सर। तो ज्वाइंस को आप ऐसे इमेज के थ्रू समझ लो। सेल्फ ज्वाइन खुद का खुद से करेगा। इनर ज्वाइन में क्या होता है, आपके पास 2 टेबल होगा, पहले वाले टेबल को लेफ्ट टेबल बोलते हैं और दूसरे वाले टेबल को राइट टेबल बोलते हैं।
अब इनर ज्वाइन में क्या होगा, रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों टेबल में एटलीस्ट एक कॉलम सेम होना चाहिए। तो जिस कॉलम के बीच में आप रिलेशनशिप बनाओगे, इनर ज्वाइन में क्या होता है, जो दोनों टेबल में जो कॉमन होगा उसी रिकॉर्ड को वो शो करेगा, अनकॉमन रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। दीपक समझ में आ गई बात यहाँ तक? हाँ जी सर। इनर ज्वाइन में लेफ्ट और राइट जो दो टेबल होगा और दोनों टेबल के में जो कॉमन रिकॉर्ड होगा वही कॉमन रिकॉर्ड को शो करेगा, अनकॉमन रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। जी सर। ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। सेम यही चीज पावर बीआई में रिपीट होगी, ठीक है? तो जिसका जिसका पावर बीआई है उसमें भी यही सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन वहां पे हमें क्वेरी के थ्रू नहीं करना, यही चीज हमें ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू करना है। बस वहां तो बस हम डेटा अलग अलग दे देंगे एक्सेल का, है ना, और वो अपने आप ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। तो जिसका जिसका पावर बीआई और टेबलू है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे पता नहीं लगता हमें कर कैसे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको चीजें पता लगेगी कि कैसे वो ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। तो ज्वाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेगा, और सबसे ज्यादा रियल टाइम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है ज्वाइंस का। बिना ज्वाइंस के आप डेटाबेस में कुछ काम ही नहीं कर सकते। राइट ज्वाइन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो रिकॉर्ड तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस राइट वाले टेबल का वो रिकॉर्ड भी दिखाएगा जो लेफ्ट में मैच नहीं कर रहा। दीपक क्लियर हुआ? हाँ जी सर। जो दोनों टेबल में लेफ्ट और राइट दोनों टेबल में कॉमन है वो रिकॉर्ड तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस राइट वाले उस रिकॉर्ड को भी दिखाएगा जो लेफ्ट में मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब राइट वाले टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। ये तो हुआ। जी। और लेफ्ट ज्वाइन में जो दोनों में कॉमन है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड को दिखाएगा जो राइट में मैच नहीं कर रहा। और फुल ज्वाइन में जो दोनों में कॉमन है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड को दिखाएगा जो राइट में मैच नहीं कर रहा, और राइट के सारे रिकॉर्ड को दिखाएगा जो लेफ्ट में मैच नहीं कर रहा। अनीता समझ में आ गई बात? यस सर। और ये चीज नोट कर लेना, MySQL में फुल ज्वाइन काम नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम फुल ज्वाइन का क्वेरी लिखेंगे भी तो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो SQL सर्वर और ओरेकल में तो काम करता है, MySQL में फुल ज्वाइन काम नहीं करता, और इसकी कोई ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं, ठीक है? लेकिन पावर बीआई में ये करता है। दीपक इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, इसका नाम क्रॉस ज्वाइन क्यों रखा गया? शुभम बताओ, क्रॉस ज्वाइन, इसका नाम क्रॉस ज्वाइन क्यों रखा गया? हेलो। हाँ जी बताइए। क्रॉस जॉइन क्योंकि इसमें सर रोज का ऐसा मतलब कंबाइंडली किया जाता है, मैच करवाया जाता है। सीधे कोई मैच वैच नहीं करना है इसमें, सीधे आपको ये बताना है आपके पास दो टेबल है ना, दोनों सोए जा रहे हैं आगे बैठ के, आगे ही बैठ के सोए जा रहे हो दोनों। सोना हो तो पीछे बैठ। हाँ देखो, पहले टेबल में 3 रिकॉर्ड है और दूसरे टेबल में भी मान लो 3 रिकॉर्ड है, तो इसका नाम क्रॉस ज्वाइन इसलिए रखा कि जब आप दोनों में क्रॉस ज्वाइन वाला रिलेशनशिप बनाओगे तो ये क्या करेगा, 3 × 3 9 रिकॉर्ड शो करेगा। अगर पहले वाले टेबल में 3 रिकॉर्ड है और दूसरे वाले टेबल में 4 रिकॉर्ड है तो आप 3 × 4 12 रिकॉर्ड शो करेगा। दीपक समझ में आई बात?
सर क्रॉस हो जाता है। क्रॉस का मतलब क्या? मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाले टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं, दूसरे वाले टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं, दोनों में क्या होगा? क्रॉस होके उतने रिकॉर्ड वो शो कर देगा। और इस वाले ज्वाइन का कोई यूज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, और ना कहीं यूज होता है। वो लोअर क्रॉस बैक मतलब कि इनका कोई यूज नहीं है ना? हाँ, ठीक है सर। अभी जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसमें मैच और अनमैच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हर रो का हर रो से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, फिर दूसरे का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से, फिर तीसरे का पहले से, फिर तीसरे का दूसरे से, फिर तीसरे का तीसरे से, ऐसे। तो हम समझ में आई बात? ये सर, लेकिन तो जैसे तीनों रिकॉर्ड तो सर यूनिक हो सकता है क्या हुआ? उस, जैसे तीनों रिकॉर्ड जो रहेगा हाँ, एक टेबल में, वो तो यूनिक रहेगा। अरे यूनिक यूनिक वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। यूनिक हो हम्म, ना हो कोई मतलब नहीं है इसमें। मैच और अनमैच वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। हर रो का हर रो से वो क्रॉस करेगा ही करेगा। तो फिर फायदा क्या सर उसका रिकॉर्ड अरे तो निकालने मैंने का? क्या बोला, इस ड्राइंग का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई यूज नहीं होता। बस पूछ लेगा तो आपको बता देना। ठीक है सर। ये देखो और दिखाता हूँ, इससे समझो। तो इन दोनों टेबल को जब मैं बना के और क्रॉस ज्वाइन यूज करूंगा, तो टोटल आपके पास 9 रिकॉर्ड आएगा। अनीता, समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये ज्वाइन कोई काम का है नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग को ज्वाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया सर। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी। अनीता, कोई डाउट? नो सर। अब सबसे पहले हम ज्वाइंस को पढ़ने से पहले कांस्टेंट के बारे में देखते हैं पहले, है ना। क्योंकि जब तक आपको कांस्टेंट नहीं आएगा, ज्वाइंस तो यूज ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं एक एक कांस्टेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बनाएंगे कैसे, है ना। फिर हम ज्वाइंस का रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो अलग अलग मैं टेबल बना के अलग अलग चीजें दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। बस अभी मैं बनाना बता रहा हूँ, ठीक है, कि अलग अलग कांस्टेंट को हम बनाएंगे कैसे, है ना। तो देखते चलना। मान लो मैं EMP2 नाम का एक टेबल बना रहा हूँ, और EMP2 टेबल में
मैंने एक आईडी नाम का कॉलम बनाया और इसका डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया, इंट दे दिया, और इसको मैंने नॉट नल डिफाइन कर दिया, ठीक है। और नॉट नल डिफाइन करने के बाद इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट भी दे दिया। दीपक, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। तो आईडी वाले कॉलम को मेरे को नॉट नल भी बनाना है, ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है, और इसको प्राइमरी की भी बनाना है ना। क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए मैंने बोला था कि ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए या तो प्राइमरी या यूनिक की होना मैंडेटरी, जरूरी है। अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। उसके बाद मैंने नेम ले लिया, और नेम में मैंने वैरचर ले लिया, और इसको भी मैंने नॉट नल डिफाइन कर दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद मैंने एज वाला कॉलम ले लिया, उसके बाद मैंने सैलरी कॉलम ले ली। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अनीता, नो सर। सिटी ले लिया, वैरचर, और सिटी में मैंने डिफॉल्ट यूज कर लिया, डिफॉल्ट नोएडा। यानी कि अगर मैं सिटी में वैल्यू ना डालूं तो अपने आप क्या ले लेगा, नोएडा। नोएडा ले लेगा। और यहीं पे मैंने चेक यूज करके सैलरी के लिए कंडीशन लगा दी, सैलरी ग्रेटर देन 15,000 होना चाहिए। इसके बाद मैंने आईडी को प्राइमरी की बना दिया। यानी कि एक ही टेबल की क्वेरी में मैंने मोस्टली सारे कांस्टेंट यूज कर लिए। नॉट नल आ गया आपका, प्राइमरी की आ गया, ऑटो इंक्रीमेंट आ गया, चेक आ गया, डिफॉल्ट आ गया। दीपक, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब अगर मैं डीएससी सर करके, हाँ जी बताइए। हेलो हेलो, सर, आईडी आईडी कॉलम जो हमने बनाया है ना, इसमें तो हम नॉट नॉट नल की जगह पर प्राइमरी की अगर हम लगा दें तो फिर हमें अलग से प्राइमरी की लगाना नहीं पड़ेगा। प्राइमरी नॉट नल की नहीं बनाने लगाना के लिए पड़ेगा। नॉट नल देना मैंडेटरी है। नॉट नल अगर आपने डिफाइन नहीं किया, प्राइमरी की बना दिया, तो वो यूनिक की बन जाएगा। नहीं नहीं, जिसके आपने नॉट नल लिखा है ना जहाँ पर हाँ, आईडी एंड नॉट अरे नल, वहीं लिख दो, बात वहां तो पर वही है, वहीं लिख दो। हाँ वही नॉट नल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात। प्राइमरी की बनाने के लिए नॉट नल लिखना मैंडेटरी है। अगर आपने नॉट नल नहीं लिखा और प्राइमरी की लिख दिया ना, वो यूनिक की का काम करेगा। सर बट प्राइमरी की इज नॉट नल प्लस यूजिंग की कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड प्राइमरी, सॉरी नॉट नल एंड यूनिक की इक्वल टू प्राइमरी की। पता नहीं क्या कह रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। सर प्राइमरी की जो होता है नॉट नल प्लस यूनिक की का कॉम्बिनेशन होता है ना। किसने बोला? आप जो है एक बार बना के देखना, आईडी इंट लिखना और प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट देना, वो नल ओके। यूनिक की बन जाएगा। नॉट नल देना मैंडेटरी है, वही तो कह रहा हूँ मैं। अगर आपने नॉट नल नहीं दिया, प्राइमरी की बनाया, तो वो यूनिक की बन जाएगा, और उसमें नल वैल्यू आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे, तो जो जो हमने कांस्टेंट यूज किया है वो सारा शो कर रहा है। आईडी में आपका नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, नो दिखा रहा है। यस सर। प्राइमरी की बन गया, ऑटो इंक्रीमेंट बन गया। नेम में नल वैल्यू नहीं लेगा, एज में लेगा, क्योंकि एज को मैंने नॉट नल डिफाइन। थैंक यू। सैलरी में लेगा,
क्योंकि सैलरी में मैंने नॉट नल डिफाइन नहीं किया, और सिटी में नोएडा लेगा। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं किसी अभी। को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। शुभम, हाँ जी शुभम, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। आवाज आनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा ना। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय मैं आईडी और सिटी में वैल्यू नहीं दूंगा, और आईडी और सिटी में वैल्यू वो खुद ले लेगा, क्योंकि आईडी को हमने क्या बना रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट, और सिटी में अपने आप क्या ले लेगा। नोएडा। तो अब मैं केवल नेम, एज और सैलरी में वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा। क्लियर? अब मैंने इंसर्ट की क्वेरी चलाई, नेम, एज और सैलरी। दीपक, यहां तक बात समझ में आ रही? जी सर। इंसर्टेड। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP2 करूंगा, तो ये देखो आईडी में अपने आप 1 ले लिया, और सिटी में अपने आप नोएडा ले लिया। तो एडवांटेज समझ में आया डिफॉल्ट का और ऑटो इंक्रीमेंट का? अनीता, कोई डाउट? हो सर। अब देखो, दोबारा मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे सैलरी मैंने 15,000 या 15,000 से कम दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, है ना, यस सर। क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। चेक, देखो बता रहे, यानी कि 15,000 से एबव होना चाहिए। अगर 15,000 या 15,000 से बिलो अगर इंसर्ट करोगे, वो लेगा ही नहीं। दीपक, समझ में आ गई बात? नहीं आई? सर लेकिन जी इसमें सर। ये शो तो नहीं कर रहा है ना सर कि मैंने 15,000 लगा रखा है, तो अरे ऐसा सारी कुछ चीजें है? सोच होने करेगी, उसके लिए फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था आपको पाइथन में। यस सर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके हम इसके मैसेज को चेंज कर सकते हैं। आ गई बात हमें? इसमें जो प्री डिफाइंड मैसेज है वो ऐसा बना रखा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का इसमें कॉन्सेप्ट यूज करके इस मैसेज को आप चेंज कर सकते हैं। तो सर जो जैसे हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया है, हाँ हाँ, और हमने आईडी में कुछ वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं की थी, अच्छा। तो खुद से ही करेगा ना वो? अगर मैं अब कुछ डेटा इसमें ऐड अरे करूंगा ऑटो तो आईडी। इंक्रीमेंट बनाने की वजह से वो अपने आप वैल्यू ले रहा है, प्राइमरी की बनाने की वजह से वो वैल्यू नहीं ले रहा। अरे अच्छा, कहाँ ओके कंफ्यूज सर। हो तुम? अरे ऐसा थोड़ा ना होता है कि मैंने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो उसमें अपने आप वैल्यू लेगा। वो तो ऑटो इंक्रीमेंट बनाने की वजह से वो वैल्यू ले रहा है ना। ओके सर। फिर कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? ज्यादा हो गया क्या? अच्छा सर, जैसे कि वहां पे नॉट नल डिफाइन किया हुआ है हमने, अगर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट ही केवल डिफाइन करके करेंगे तो? और मैंने अभी बताया ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए उस कॉलम का यूनिक की या प्राइमरी की होना मैंडेटरी है। और नॉट नल डिफाइन करना जरूरी रहेगा अगर सर आप फिर उसमें? प्राइमरी की बनाओगे तो नॉट नल देना मैंडेटरी है, नहीं दोगे तो वो यूनिक की ही बनेगा। यस सर।
अभी मैं ऊपर यहाँ पे नॉट नल नहीं लिखता, यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया था ना, आईडी इंट नॉट नल नहीं लिखता, और यहाँ पे प्राइमरी की लिख देता और ऑटो इंक्रीमेंट लिख देता, तो बन तो जाएगा, लेकिन वो यूनिक की का बिहेव करेगा। नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो कल मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि प्राइमरी की के लिए नॉट नल डिफाइन करना मैंडेटरी है, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर नहीं सकता, और यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता। कर लो। यस सर। और कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो बात ही करने में लगे बने। नहीं सर। हाँ, क्या चल रहा है पीछे? पूछूं कुछ? इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता आप लोगों का। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं केवल एज और सैलरी में वैल्यू डालूंगा, आईडी में, नेम में और सिटी में वैल्यू नहीं डालूंगा। ओनली एज और सैलरी में वैल्यू डालूंगा। नहीं ले रहा है क्या? सर नेम में सिटी में लगा है ना। इधर क्यों आ रहा है इसमें? ओके। तो हमने नेम में क्या किया? ब्लैंक डाल दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये हाँ कॉन्सेप्ट जी जो सर। मैंने अभी बताया ना, तो ये माइस्क्यूएल में तो चल जाएगा आपका, लेकिन ओरेकल में उन सब में आपको वैल्यू देनी ही देनी होती। आ रही बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? हम्म, हाँ, एक कैरेक्टर क्लियर है। हेलो मतलब सर, वैल्यू वॉइस देना है? ही देना हेलो। है, ब्लैंक मतलब उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि हमने नॉट नल डिफाइन किया था ना उसको। अभी आप लोग को ये सारे कांस्टेंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सर वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन एक बार दोबारा देखना पड़ेगा और अच्छे से हो जाएगा करने के बाद में। दो चार आप लोग अलग अलग टेबल बना के और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा ना। यस सर। अनीता, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। अब मैं आप लोग को यूनिक की कौन कौन सा बच गया, यूनिक की फॉरेन की तो हम कंपोजिट बाद कंपोजिट। में देखेंगे, कंपोजिट की कंपोजिट की। ये दोनों बता देता हूँ। हाँ? अब मैं एक दूसरा टेबल बना रहा हूँ, ठीक है?
यहाँ पे मैंने नॉट नल डिफाइन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको यूनिक की बनाना था। ठीक है, दीपक आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। शुभम यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। तो हमने आईडी को यूनिक की बना दिया, नेम बनाया, एज बनाया, ठीक है। और मोबाइल नंबर मैंने बना दिया। मोबाइल नंबर को हमेशा क्या लोगे? बिग इंट लोगे, है ना? अनीता आ रहा है समझ में? यस सर। सर इसका और मतलब क्या होता है बिग इंट का? एक्चुअली में अगर मोबाइल नंबर में इंट अगर ले लोगे ना, इंट डेटा टाइप, तो वो जी 7 डिजिट तक का नंबर लेता है। और अगर आप इंसर्ट करते समय अगर आप 10 डिजिट का नंबर दोगे ना, तो वो जी एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन जब आप टेबल को शो करोगे ना, तो वो गार्बेज वैल्यू शो करेगा। समझ गए? ओके। तो जब भी आपको किसी कॉलम में होल नंबर लेना है और 7 डिजिट से ज्यादा नंबर लेना है, तो उसके लिए बिग इंट लेते हैं। समझ में आया? जी सर। और इसको भी मैंने यूनिक की बना दिया। मैंने बताया था कि मल्टीपल कॉलम को आप यूनिक की बना सकते हो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। नो सर। ये भी क्वेरी सबको समझ में आ गई या नहीं आई अनीता? आ रही है सर। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम में हमने यूनिक की बना दिया है ना। अब इसका देखो, और दोनों में देखो यूनिक की लिखा हुआ आ गया। शुभम कोई डाउट? नो सर। अब यूनिक की बनाने का मतलब, दीपक ध्यान से समझना, अब यहाँ पे मैंने आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बनाया है, तो यहाँ पे आईडी में आपको वैल्यू देना होगा, ये नहीं कि अपने आप लेगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर सर अब। जैसे यूनिक बनाया तो इसमें जैसे डुप्लीकेट नहीं लेगा ना सर फिर तो? डुप्लीकेट भी नहीं लेगा और एक बार नल वैल्यू ले सकता है। ठीक है, ये देखो। ओके। तो यही सब चीजें ध्यान देनी है थोड़ी आप लोगों को। आईडी दे दिया, नेम दे दिया, एज दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है, सर इंसर्ट का स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ अब ठीक है। तो दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। अब सिटी को मैंने डिफॉल्ट नोएडा दिया था, तो अगर सिटी में हम वैल्यू देंगे तो उसको लेगा, नहीं देते हैं तब वो नोएडा लेगा, है ना। यस सर। अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2 करोगे, तो रिकॉर्ड जो जो हमने इंसर्ट किया था आ गया। अब जैसे ही मैं सेम रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, आईडी में अगेन मैं 11 दूंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखो दिखा रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री हो गई, बता रहा है ना। यस सर। तो यूनिक की का एडवांटेज समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? क्या? अब मैंने यहाँ पे 2 2 दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने मोबाइल नंबर को भी यूनिक बना रखा है। अब दोबारा मैं सेम वही मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, तो भी नहीं लेना चाहिए ना। तो ये देखो, अब वो मोबाइल नंबर का बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री। तो इसका मतलब यूनिक की दोनों में काम कर रहा है। अनीता समझ में आ गई बात, नहीं आई? यस सर।
इसका मतलब आईडी वाले कॉलम में भी आपको यूनिक वैल्यू देनी है और मोबाइल नंबर वाले कॉलम में भी आपको यूनिक वैल्यू देनी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर जैसे एक कॉलम में हम कितनी भी यूनिक की बना सकते हैं, एक तो कॉलम में, एक टेबल में। एक टेबल में हम कितनी भी यूनिक की बना सकते हैं। सर प्राइमरी की देना जरूरी नहीं है उसमें कि प्राइमरी हो जरूर? मतलब जैसे इसमें आपने प्राइमरी वो नहीं बनाई है, प्राइमरी की। अरे जरूरी थोड़ा है कि एक टेबल में आपका प्राइमरी की भी हो यूनिक की भी हो, जरूरी थोड़ा है। ओके। आपकी जरूरत है तो दोनों बनाओ, नहीं है तो एक ही बनाओ। ये थोड़ी ना ठीक है मैंडेटरी सर। कर रखा है कि आपका एक टेबल में प्राइमरी की भी होना चाहिए और यूनिक की भी होना चाहिए। ठीक है सर। प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें मोर देन वन टेबल में रिलेशनशिप बनाना हो। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। सर अब वैसे अब इसका मेन मेन यूज कहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है नॉर्मल मुझे, तो हाँ, मैं एक दो में रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ। आपको कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट मिल गई कि नेम वाले कॉलम में भी एक नाम के दो बंदे ना हो और मोबाइल नंबर भी एक नंबर वाला दोबारा ना हो, तो दोनों को यूनिक की बनाना पड़ेगा ना। हम्म। तो फिर प्राइमरी की बना नहीं सकते, यूनिक की तो बनाओगे और क्या बनाओगे? ओके। नहीं आई समझ आ गई सर अब। में? बहुत सारा प्रैक्टिकल यूज है। सर इस केस में तो कंपोजिट की भी लगा देंगे ना? अरे कंपोजिट की तो कॉन्सेप्ट अलग है, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी वो जैसे कम रुक तो जाओ। ठीक है सर। वहां पे नेम सेम हो सकता है, ऐसी बात कर दी है तुम। अब मान लो मैं आईडी में वैल्यू नहीं दे रहा, अब मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, ठीक है? आईडी में वैल्यू नहीं दूंगा, नेम में वैल्यू दूंगा, एज में और मोबाइल नंबर में। तो दीपक बताओ, आईडी में क्या ले लेगा वो? सर आईडी में फिर वो खाली छोड़ देगा। अरे खाली कैसे? नल लेगा, नल। नल लिखा हुआ आएगा ना, खाली कैसे छोड़ देगा? यूनिक है। ओके। ये देखो, हम्म। वही अगर मैं प्राइमरी की बनाया होता आईडी को तो खाली छोड़। एरर शो कर देता। यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है कर एक लेते बार। हैं। अब दोबारा सेम हम्म। चीज इंसर्ट करोगे, अब नहीं लेगा, एक ही बार नल वैल्यू लेगा। क्योंकि अगर वो मल्टीपल टाइम नल वैल्यू अगर ले लेता तो फिर तो वो यूनिक रहा ही नहीं ना। यस सर। नहीं आई बात समझ में? हम्म। ये देखो, बेसिकली डुप्लीकेट एंट्री को ब्लॉक करता है ना सर, पूरी तरीके से। हाँ तो नल वैल्यू एक बार लेगा, दोबारा नहीं लेगा ना। दीपक समझ में आ गई बात? नहीं आई? आ गई सर। तो सारे कांस्टेंट का यूज अब क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है किसी को? जब तक आप ये कांस्टेंट का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज्वाइंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्वाइंस में ये सारा हमें यूज करना ही करना। तो नॉट नल में, यूनिक की में, प्राइमरी की में, चेक में, डिफॉल्ट में और ऑटो इंक्रीमेंट में अभी तक कोई दिक्कत? नो सर।
सर जो ये ऑटो इंक्रीमेंट है वो केवल प्राइमरी की के साथ ही यूज करेंगे? यूनिक की या प्राइमरी की? अच्छा, किसी के साथ? यूनिक की के बस साथ भी यूज कर सकते हो। तो ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए कंडीशन ही यही है कि उस कॉलम का यूनिक या प्राइमरी की होना चाहिए। शुभम और कोई डाउट? नहीं सर, अब तो एक बार प्रैक्टिस करके देखूंगा, फिर कल पूछूंगा अगर हुआ तो। चलो, कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट बता दूं? यस सर। हाँ, पीछे किसी को कोई डाउट है? नो सर, नॉट क्लियर नल है। में, यूनिक की में, प्राइमरी की में, चेक में, डिफॉल्ट में और ऑटो इंक्रीमेंट में प्रैक्टिस करके देख लोगे ना आप लोग? हाँ जी सर। और एक बार आप लोग को कर करके देखना होगा। कुछ डाउट होगा तो कल पूछना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ज्वाइंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? जी। और ज्वाइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वही पूछा जाएगा आपसे। चलो, कंपोजिट की मैं बताने जा रहा हूँ। कंपोजिट की का मतलब मैंने अभी बताया। आप कोई भी एक टेबल बना रहे हो और एक टेबल में मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके अगर आपने प्राइमरी की बना दिया तो वो क्या हो जाता है? कंपोजिट कंपोजिट की हो की। जाता है। अब कंपोजिट की हम बनाएंगे क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, तो ध्यान से समझना। एक हमने टेबल बनाया है ना, उसमें आपका आईडी है, एम्प्लॉय का आईडी होगा, नेम होगा और डिपार्टमेंट होगा, किस डिपार्टमेंट में काम करता है। दीपक, आ रही बात समझ में? जी सर। अब मैंने क्या किया, प्राइमरी की बनाया और प्राइमरी की में मैंने तीनों नाम मेंशन कर दिया, आईडी भी, नेम भी और डिपार्ट भी। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। तो अब आपका जो आईडी है, नेम है और डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है, ये प्राइमरी की नहीं बना, ये कंपोजिट की बना। क्योंकि अगर आपका प्राइमरी की बन जाता है तो प्राइमरी की में तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कॉलम में हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। लेकिन अभी मैं तीनों कॉलम में डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंपोजिट की बनाने का एडवांटेज क्या है, वही हमें देखना है। दीपक, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। अब डीएससी करके एम्प्लॉय करो। गलत जगह। अभी तो लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक टेबल में आप एक ही कॉलम को प्राइमरी बना सकते हो, मल्टीपल को बना नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन बना ये कंपोजिट की। कैसे? अब रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय आपको पता चल जाएगा। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यस सर।
दीपक यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी दीपक, आया सामने? अनीता, यस सर। तो मान लो अमन है जिसकी आईडी क्या है, 11 है। अब मैंने एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी में एक ही बंदा दो डिपार्टमेंट में एक साथ भी तो काम कर सकता है। ऐसा तो होता है ना? यस मान सर। लो दीपक एडमिन में भी है ना, और एचआर में भी है। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है। तो दीपक जो है एडमिन में भी है और एचआर में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी और नेम में हमने डुप्लीकेट वैल्यू तो डाल दी, यस सर। लेकिन इंसर्ट तो हो गया। ये देखो, अगर प्राइमरी की होता तब तो इंसर्ट नहीं होना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम आई? नो सर। अब कंपोजिट की का मतलब ये होता है कि जिस जिस कॉलम को आपने कंबाइन करके कंपोजिट की बनाया है वो तीनों के सेंस में देखेगा। किसी भी एक भी कॉलम में अगर आपको डिफरेंट वैल्यू मिल गई तब वो ले लेगा। अगर तीनों कॉलम में सेम वैल्यू मिल गई तब वो नहीं लेगा। यानी कि हर कॉलम के बेस पे वो यूनिकनेस चेक करेगा। ठीक है? अब यहाँ पे 22 मिल गया, दीपक मिल गया, लेकिन इसमें तो चेंज हो गया। अगर इसमें भी सेम दे देता मैं तो तुरंत एरर शो कर देगा। अब देखो, अब दोबारा मैं सेम यही रिकॉर्ड डाल रहा हूं, अब नहीं लेगा। प्राइमरी की और यूनिक की में पर्टिकुलर वो सिंगल कॉलम के बेस पे यूनिकनेस चेक करता है, लेकिन कंपोजिट की में जितने भी कॉलम को आपने कंबाइन करके बनाया है हर कॉलम के वो डेटा के बेस पे वो यूनिकनेस चेक करता है। अब समझ में आया कि हम कंपोजिट की क्यों बनाए, कब बनाए? अनीता, आया सामने? यस सर। यस सर। तो ऐसी तो रियल लाइफ प्रैक्टिकली यूज है ना सबसे ज्यादा कंपोजिट की का। दीपक, समझ में आ गई बात, नहीं आई? आ गई सर। जहाँ पे सर बंदों का नाम सेम है और उनकी डेस्टिनेशन भी सेम है वहाँ पे आईडी भी सेम है, यूज नेम कर भी सकते। सेम है। डिपार्टमेंट एक ही बंदा दो डिपार्टमेंट में तो काम कर ही सकता है। जी जी। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? सर अगर आईडी सेम रहेगी और नेम अलग रहेगा? तीनों कॉलम में से कोई भी एक वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ओके। कोई भी एक वैल्यू, तीनों डिफरेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? एटलीस्ट एक डिफरेंट होना चाहिए। दो भी डिफरेंट हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक तो डिफरेंट होना ही होना चाहिए। अब आप लोगों को कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया शुभम? हाँ सर, आ गया आप समझ। कंफ्यूजन दूर हो गया आपका? यस सर, यस। जो आप कह रहे थे वो तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको रियल लाइफ यूज मिल सकते हैं जहां पे आपको कंपोजिट की बनाना होगा। ठीक है? मान लो आपको एक टेबल बनाना है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स का रोल नंबर देना है, स्टूडेंट का नाम देना है और एक्टिविटी देना है। एक ही स्टूडेंट कई एक्टिविटी कर सकता है, यस सर। तो वहां पे कंपोजिट की तो बनाना पड़ेगा ना। दीपक, समझ में आ गई बात, नहीं आई? यस सर, आ गई है। तो बेसिकली दिखा तो रहा है प्राइमरी, लेकिन ये प्राइमरी की का काम बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर प्राइमरी की का काम कर रहा होता तो देखो, मैंने तीनों कॉलम में मैंने डुप्लीकेट एंट्री इंटर की है। दीपक यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एचआर 2 बार आ रहा है और आईडी 2 बार आ रहा है, तीनों में मैंने किया है। ठीक है?
तो यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग कॉलम के बेस पे वो यूनिकनेस चेक नहीं कर रहा, कंबाइनली तीनों कॉलम के बेस पे वो यूनिकनेस चेक कर रहा है ना। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट जब ज्वाइंस कराऊंगा तब बताऊंगा, है ना। दीपक, फॉरेन की के बारे में कुछ आइडिया है कि फॉरेन की हम बनाते क्यों हैं? कोई रियल नहीं लाइफ सर। यूज बता सकते हो? तो हम आप बताओ फॉरेन की का कोई रियल लाइफ एग्जांपल कि क्यों हम फॉरेन की यूज करें। सर रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए और फास्ट अरे मैं एक्सेस के लिए। थ्योरेटिकली नहीं पूछ रहा, प्रैक्टिकल कोई लाइव एग्जांपल बताओ। लाइव एग्जांपल। हाँ, किस सिचुएशन में मेरे को फॉरेन की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं फॉरेन की यूज ना करूं तो हमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। उसका कोई पर्सनल डिटेल है, हम्म। और फिर जैसे जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका डिटेल है, तो ठीक एक है। एक टेबल बना देंगे जिसमें उसका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, हाँ हाँ। और दूसरे में उसका डिपार्टमेंट का डिटेल्स रहेगा। ठीक है। और प्राइमरी और फॉरेन की का उसमें कॉन्सेप्ट यूज फॉरेन कर की लेंगे। जरूरत क्या है? वहां तो मैं सीधे विदाउट फॉरेन की ज्वाइंस का यूज करके मैं डेटा निकाल सकता हूँ, जरूरत ही नहीं है फॉरेन की का। मैं सीधे वहां पे इनर ज्वाइन लगाऊंगा और उसके बेस पे मैं निकाल लूंगा। फिर सारी वो बात। हो जाता है सर कि जैसे अगर फॉरेन की में रहता है ना, फॉरेन की में सेम रिकॉर्ड्स रहता है जो प्राइमरी की में होता है, मतलब प्राइमरी टेबल में होता है, जो पेरेंट टेबल होता है उसके रोज होते हैं। तो ठीक है। कोई भी हम एक्स्ट्रा रोज इंसर्ट नहीं कर सकते उसमें, जो फॉरेन की रेफरेंस में डुप्लीकेट वैल्यू रेफरेंस लेता टेबल है या होता है। नहीं लेता? इसमें फॉरेन की वाले कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट होती है या नहीं होती? हाँ सर, उसमें हो सकती है, उसमें हो सकता है, इसमें नहीं होगा प्राइमरी वाले। रियल यूज तो बताया नहीं तुम। बताया था सर, अरे वो तो पर्सनल बिना और मैं फॉरेन की के भी कर सकता हूँ जो तुम बताए। जैसे जैसे सर वो जो टेबल होता है ना, जैसे जिसमें ज्वाइन की बात कर रहे हो आप, उसमें दोनों इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसमें इंसर्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा अगर चाहें तो इंफॉर्मेशन। बट अगर फॉरेन की बना रहे हैं, फॉरेन की का यूज कर रहे हैं किसी टेबल में, तो वो डिपेंडेंट हो जाता है इस पे, पेरेंट पे, उसके ही रोज होते हैं उसके अंदर, एक्स्ट्रा हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। चलो ठीक है। तो यस। हाँ जी दीपक, आपको कुछ आइडिया है? नहीं सर। अनीता आपको? सर बेसिकली रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। रिलेशनशिप के लिए तो मैं बिना फॉरेन के ज्वाइंस का भी यूज करके रिलेशनशिप बना सकता हूँ। कल मैंने थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट बताया था, डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता ये है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, उस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉरेन की बनाते हैं। रिलेशनशिप तो मैं दो टेबल में इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन ये ज्वाइन लगा के भी मैं कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं फॉरेन की का ही यूज करके मैं दो टेबल में रिलेशनशिप बनाऊं। चलो, जब फॉरेन की का जो मैं कॉन्सेप्ट है, जब मैं ज्वाइंस आप लोगों को कराऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से, है ना। तो अभी आप लोगों को कॉन्स्टेंट ओके। में कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हाँ तक तो जी नहीं है सर। अहमद, कोई डाउट है अभी तक? नो सर। तो आप लोगों को आज जो है कॉन्स्टेंट का अच्छे से अलग अलग टेबल बना के थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तभी ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ज्वाइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कल हम जो है ये सातों आठों टाइप का ज्वाइंस बताऊंगा कैसे कैसे होता है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल, है ना। बात समझ में आ रही सबको?
जी सर। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लाइट ऑन कर देना।